क्या आपको पता है कि हमारे गार्डन में घूमने वाले छोटे हेजॉग्स के पास एक ऐसी हिडन सुपर पावर है जो बैटमैन के गैजेट्स को भी टक्कर दे सकती है। और क्या मेडिटेरियन सी में एक घोस्ट अभी भी जिंदा है? साउथ कैरोलिना के स्वैम्प्स में हजारों फायरफ्लाइज कैसे एक ही रिदम में ब्लिंक करती है जैसे कोई सिंक्रोनाइज डांस परफॉर्म चल रही हो। और फाइनली, क्या डिप्रेशन और मेनोपॉज हमारे ब्रेन के लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल हो सकता है किसी बड़ी बीमारी का? वेलकम बैक टू जूलॉजी वर्ल्ड। आज है संडे, आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्स पे, जहां हम कवर करते हैं पूरे वीक्स की लेटेस्ट डिस्कवरीज एंड न्यूज रिलेटेड टू जूलॉजी एंड बायोलॉजी। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारी पहली खबर आती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर से, जिन्होंने रिवील किया है कि एक सोनिक हेजॉग्स की रियलिटी। उन्होंने डिस्कवर किया है कि हेजॉग्स एक्चुअली अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। जी हाँ, वो साउंड जो 20 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, जिन्हें इंसान सुन नहीं सकते। उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग हियरिंग पावर 40 किलो हर्ट्ज के आसपास होती है। ये डिस्कवरी कंफर्म हुई जब साइंटिस्ट ने डेनमार्क में 20 हेजॉग्स पर ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स टेस्ट किया। पता चला कि उनकी रेंज 40 से 85 किलो हर्ट्ज तक है। सीटी स्कैन्स ने उनके कानों का राज खोला। छोटे और डेंस मिडिल ईयर बोन्स, लाइटवेट स्टेप्स और एक कॉम्पैक्ट कॉकलिया, ये सब उन्हें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन इफिशिएंटली सुनने में मदद करते हैं, बिल्कुल एक बैट की तरह। लेकिन इस रिसर्च का रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्या है? यूरोप में हेजॉग्स पॉपुलेशन शार्पली डिक्लाइन हो रही है और रोड्स पर उनकी एक्सीडेंटल मौत एक बड़ी वजह है। अगर फ्यूचर में कार्स अल्ट्रासोनिक सिग्नल से एमिट करें जो हेजॉग्स को सुनाई दें, तो उन्हें रोड से दूर किया जा सकता है। ये उनके लिए एक लाइफ सेविंग कंजर्वेशन टूल बन सकता है। अब चलते हैं डीप ओशियन की तरफ। स्पेन के कोस्ट पर अप्रैल 2023 में एक जुवेनाइल ग्रेट व्हाइट शार्क एक्सीडेंटली फिशरमैन के नेट्स में आ गया। ये इवेंट इतना रेयर था कि साइंटिस्ट ने 160 साल के रिकॉर्ड्स खंगाल लिए। एनालिसिस का कंक्लूजन, ग्रेट व्हाइट शार्क मेडिटेरियन वाटर से कभी गायब ही नहीं हुए थे। वो एक घोस्ट पॉपुलेशन की तरह क्वाइटली सर्वाइव कर रहे हैं। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि यंग शार्क का मिलना एक हिंट है। शायद ये प्रीडेटर्स अभी भी रीजन में ब्रीड कर रहे हैं। अगर जुवेनाइल है तो उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स में भी वहीं कहीं हो सकते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क अभी IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल लिस्ट पे है। रिसर्चर्स एम्फेसाइज करते हैं कि इकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एपेक्स प्रीडेटर है। ये कैरियन खाकर ओशियन को क्लीन करते हैं और उनके मौत के बाद भी उनकी बॉडी को सी कम्युनिटीज़ का न्यूरिशमेंट देती है। हमें मिथ्स नहीं बल्कि उनके साइंटिफिक इंपॉर्टेंस को समझना होगा। चलिए अब साउथ कैरोलिना के स्वैम्प्स का रुख करते हैं। कॉन्गरी नेशनल पार्क में हर साल मई में एक मैजिकल लाइट शो होता है। हजारों फोर्ट्यूरिस फ्रंटालिस फायरफ्लाइज एक साथ सिंक होकर ब्लिंक करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां मेल फायरफ्लाइज को एक डिम LED लाइट दिखाई गई जो ब्लिंक करती थी। सरप्राइज, अगर LED तेज ब्लिंक करे तो फायरफ्लाइज भी अपना रिदम को तेज कर लेती थी। अगर स्लो तो वो भी स्लो हो जाती थी, बिल्कुल जैसे एक कॉन्सर्ट ऑडियंस बीट पे क्लैप करती है। इस रिसर्च ने एक फेज रिस्पॉन्स कर्व को डेवलप किया जो बताता है कि एक्सटर्नल लाइट कैसे उनकी नेचुरल पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन ये सिर्फ इंसेक्ट के लिए नहीं है, ये डिस्कवरी साइंटिस्ट को भी इंस्पायर कर रही है स्वैम्प्स रोबोटिक्स के लिए। अगर ड्रोन या रोबोट्स एक ही रिदम को फॉलो करें तो वो किसी मुश्किल टास्क को भी इफिशिएंटली कर सकते हैं, विजुअल सिग्नल्स को एज एन अल्टरनेटिव टू रेडियो कम्युनिकेशन यूज करके। अब आते हैं ह्यूमन हेल्थ की तरफ। एक इंपॉर्टेंट स्टडी ने वार्निंग फ्लैग रेज किया है। लेट लाइफ डिप्रेशन कभी कभी पार्किंसन डिजीज या लिवे बॉडी डायमेंशिया का अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है। डेनिस हेल्थ रजिस्टर के लार्ज डेटा पर बेस्ड स्टडी ने दिखाया है कि जिन लोगों को बाद में PD या LBD डायग्नोस हुआ है, उनमें डिप्रेशन उनकी डायग्नोसिस से पहले ही बहुत कॉमन था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैटर्न दूसरे क्रोनिक इलनेस जैसे रेमेटॉइड अर्थराइटिस में भी दिखा। इसका मतलब डिप्रेशन सिर्फ इमोशनल स्ट्रेस नहीं बल्कि न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस का पहला फिजिकल साइन हो सकता है। स्पेशली LBD पेशेंट में डिप्रेशन रेट्स बहुत हाई पाए गए। रिसर्चर्स एम्फेसाइज करते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि हर डिप्रेस्ड पेशेंट को PD या डायमेंशिया होगा, लेकिन ओल्डर एडल्ट्स में पहली बार डिप्रेशन दिखना क्लिनिशियंस के लिए अलर्ट सिग्नल होना चाहिए। अर्ली एड्रेस करने से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है। हमारी आज की आखिरी खबर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की स्टडी से। रिसर्चर्स ने MRI स्कैन्स के जरिए दिखाया कि मेनोपॉज के बाद वुमेन्स के ब्रेन में मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। हिप्पोकैम्पस, एंटरहाइनल कॉर्टेक्स और एंटेरियर कैंगुलेट कॉर्टेक्स जैसे की रीजन में ग्रे मैटर वॉल्यूम कम हो जाता है, वही एरियाज जो मेमोरी और इमोशनल रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और अल्जाइमर डिजीज में भी पहले इंपैक्ट होते हैं। मेनोपॉज सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स तक लिमिटेड नहीं है। इस फेज के बाद एंजाइटी, डिप्रेशन और स्लीप प्रॉब्लम्स ज्यादा कॉमन हो जाती है ड्यू टू डिक्लाइनिंग हार्मोन लेवल्स। स्टडी ने ये भी बताया कि HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन स्ट्रक्चरल चेंजेस को रिजर्व नहीं करती, बस रिएक्शन स्पीड को डिक्लाइन को थोड़ा स्लो कर देती है। ये डिस्कवरी हाईलाइट करती है कि मेनोपॉज ब्रेन हेल्थ के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और मेंटल हेल्थ सपोर्ट इस स्टेज में भी क्रूशियल हो जाती है डायमेंशिया रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो ये था इस संडे का बायोटॉक्स। कौन सी स्टडी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग सरप्राइजिंग लगी? हेजॉग की सोनिक हियरिंग या मेडिटेरियन का घोस्ट शार्क? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे क्यूरियस और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई बायोटॉक्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जूलॉजी वर्ल्ड।